सदियों साल पुरानी कहानी है, जब इस्लामपुर नाम के एक गांव में जावेद नाम का एक किसान अपनी बीवी खदीजा के साथ रहता था। उसके निकाह के 2 साल के अंदर जावेद की बीवी हमल से हुई तो वह बहुत ही खुश था। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी, क्योंकि बच्चे की पैदाइश के वक्त उसकी बीवी खदीजा की मौत हो गई। खदीजा ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन खुद वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। जावेद अपनी बीवी की मौत से बहुत ही दुखी हुआ। उसके बेटे का नाम सलीम रखा गया। गांव वाले उसे सल्लू कहकर बुलाते थे, लेकिन जावेद अपने बेटे सल्लू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसका मानना था कि उसी की वजह से उसकी बीवी की मौत हुई है। ना तो उसका बेटा इस दुनिया में जन्म लेता और न उसकी बीवी उसे छोड़कर चली जाती। इसलिए जावेद सल्लू का देखभाल तो कर रहा था, लेकिन उसे एक बाप की तरह मोहब्बत नहीं करता था। सल्लू जब 2 साल का हो गया तो जावेद के कई रिश्तेदारों ने उसे दूसरा निकाह करने के लिए कहा, और फिर जावेद ने दूसरा निकाह कर लिया। अब तो सल्लू की मुश्किलें और भी बढ़ गई थीं, क्योंकि सौतेली मां भी सल्लू को बहुत ही नापसंद करती थी। देखते ही देखते जावेद की दूसरी बीवी ने भी एक हसीन बेटे को जन्म दिया। अब तो जावेद और उसकी दूसरी बीवी अपने नए बच्चे को ही बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन सल्लू की तरफ से वह बिल्कुल लापरवाह हो चुके थे। सल्लू की सौतेली मां ना तो उसके खाने पीने का ख्याल रखती और ना ही उसे अच्छे कपड़े पहनाती। वह तो अपना सारा प्यार अपने असली बेटे शाहिद पर ही लुटा रही थी। बेचारा सल्लू हमेशा अपने मां बाप की मोहब्बत के लिए तरसता रह गया। धीरे धीरे वक्त गुजरा और दोनों लड़के अब जवान हो चुके थे। एक दिन सल्लू बड़े उदास दिल से एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था कि तभी गांव का मुखिया उसके पास आया और बोला, क्या बात है सल्लू, आज फिर से इस दरख्त के नीचे उदास क्यों बैठे हुए हो? क्या घर वालों से कोई झगड़ा हो गया है? मुखिया की बात सुनकर उदास सल्लू कहने लगा, अब मैं क्या बताऊं मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि मेरे पैदा होते ही मेरी अम्मी रुखसत हो गई थी, और अम्मी के गुजरने के बाद अब्बू ने दूसरा निकाह कर लिया था, मगर दूसरी अम्मी ने मुझे कभी अपना बेटा समझा ही नहीं। मुखिया बोला, हां जानता हूं सल्लू, तुम्हारे अब्बू की जो दूसरी औलाद है, तुम्हारे अब्बू उसे हद से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। सल्लू बोला, मुखिया जी, कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। मुखिया सल्लू को समझाते हुए कहने लगा, देखो बेटा, ऐसी गलती कभी भूल कर भी मत करना। यही तो तुम्हारी सौतेली अम्मी और सौतेला भाई चाहते हैं कि तुम गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाओ और उनके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए साफ हो जाए। उन दोनों ने तुम्हारे अब्बू की आंखों पर यकीन की झूठी पट्टी बांध रखी है, सल्लू ने कहा। लेकिन मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि अब्बू मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मुखिया बोला, बेटा दिल छोटा मत करो, तुम्हें तो खुदा की तरफ से एक नेमत मिली हुई है, और वह नेकी की नेमत है। इस तरह की नेमत तो तकदीर वालों को ही मिलती है। बेटा तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे दिन जरूर बदलेंगे। इस तरह से मुखिया ने सल्लू को समझाया, बुझाया और उसका हौसला बढ़ाया, और फिर वहां से चला गया। सल्लू भी मुस्कुराता हुआ अपने घर की तरफ चलने लगा। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि तभी उसकी नजर एक फकीर पर पड़ी, जो दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और वह कराह रहा था। दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। सल्लू फकीर बाबा के पास गया और बोला, क्या हुआ फकीर बाबा, आपको कुछ तकलीफ है? आपके चेहरे पर दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा है। फकीर ने कहा, बेटा कुछ दिनों से मेरे पैर में बहुत ही ज्यादा तकलीफ है, और इस वक्त मुझे बहुत ही प्यास लग रही है, मगर तालाब यहां से काफी दूर है। यह सुनकर सल्लू बोला, आप फिक्र मत कीजिए फकीर बाबा, अगर आपको प्यास लगी है तो मैं आपको पानी पिलाता हूं। इतना कहकर सल्लू फकीर के लिए पानी लेने चला गया। कुछ देर के बाद वह एक मटके में पानी लेकर आया और उसने फकीर को पानी पिलाया। इसके बाद सल्लू ने कहा, फकीर बाबा, अगर आप चाहें तो मैं आपको सहारा देकर आपकी कुटिया तक पहुंचा सकता हूं। और फिर सल्लू ने फकीर बाबा को उनकी कुटिया तक पहुंचने में मदद की। वहां पहुंचकर फकीर बाबा ने कहा,
बेटा, मैं पिछले कई घंटों से उस दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, मगर किसी ने मेरी तकलीफ को नहीं देखा। तुम पहले इंसान थे जिसने मेरी तकलीफ को देखा और इतनी दूर से मुझे पानी लाकर पिलाया, और साथ ही तुमने मुझे मेरी कुटिया तक छोड़ा। खुदा तुम्हारा भला करेगा और इंशाअल्लाह तुम्हारा वक्त जरूर बदलेगा। फकीर की बातें सुनकर सलू मुस्कुराया और कहा, फकीर बाबा, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने घर को चलता हूं। इसके बाद सलू अपने घर आ गया। घर पहुंचते ही उसकी सौतेली अम्मी उस पर बरस पड़ी, कहने लगी, कहां घूम रहा है सलू? सारा दिन हो गया, तुझे कोई कामकाज नहीं करना क्या? बस बैठे बैठे खाते ही रहोगे और सारा दिन आवारागर्दी करोगे? अरे मेरे बेटे शाहिद से कुछ सीखो। वह अपने अब्बू के साथ काम में हाथ बटाता है, खेतों में बराबर हल चलाता है। ऐसे तल्ख अल्फाज सुनकर सलू कहने लगा, वह खेतों में हल इसलिए चलाता है क्योंकि अब्बू उसे अपने हल से काम करने की इजाजत देते हैं, लेकिन जब मेरी बात आती है तो अब्बू मुझे खेतों में देखना भी पसंद नहीं करते। वे सोचते हैं कि मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं, या शायद उन्हें लगता है कि मैं उतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगा जितनी वह चाहते हैं। हर बार जब मैं खेतों की तरफ बढ़ता हूं तो उनके चेहरे पर एक नाराजगी दिखने लगती है। उसकी सौतेली अम्मी बोली, हाँ हाँ, मैं जानती हूं कि तुम्हारे अब्बू की नाराजगी को तुम महसूस करते हो, लेकिन शायद तू अभी तक यह नहीं समझ पाया कि वह ऐसा क्यों करते हैं। वह तो तुझे हमेशा मनहूस समझते हैं, क्योंकि जिस दिन तू पैदा हुआ था ना, उसी दिन तूने अपनी अम्मी को खा लिया था। इसलिए उनके दिल में इस बात की गहरी चोट है, और हर बार जब वह तुझे देखते हैं तो उन्हें उस दिन का दर्द याद आ जाता है। अपनी सौतेली अम्मी की जुबान से यह सारी बातें सुनकर सलू परेशान हो गया और बोला, बस करो अम्मी, अब इससे आगे और कुछ मत कहना, मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता। उसकी सौतेली अम्मी झिड़कती हुई बोली, खबरदार, जो तूने मुझे अम्मी कहा, मैं कोई तेरी अम्मी वम्मी नहीं हूं, मैं तो सिर्फ शाहिद की अम्मी हूं। अब तो सलू को भी गुस्सा आ गया था। वो बोला, ठीक है, मैं जा रहा हूं, आज तो मैं अब्बू से इस बारे में बात करके ही रहूंगा। इतना बोलकर सलू गुस्से में पैर पटकता हुआ अपने अब्बू के खेतों में चला गया, जहां पर उसके अब्बू अपने बेटे शाहिद के साथ काम कर रहे थे। सलू गुस्से से अपने अब्बू से बोला, अब्बू, आज आपको मुझे बताना ही होगा कि आखिर मेरी गलती क्या है। आप हमेशा शाहिद की तरह मुझे मोहब्बत क्यों नहीं करते? आप शाहिद की तरह मुझे खेतों में काम क्यों नहीं करने देते? उसके अब्बू कहने लगे, सलू, तुम्हारी परवरिश करना मेरी मजबूरी थी। तुमने तो पैदा होते ही मेरी बीवी को मुझसे छीन लिया था। तुम्हारे जैसे मनहूस को मैं अपने मुंह नहीं लगाना चाहता। अभी यह सब बातें चल ही रही थीं कि तभी वहां पर वह फकीर बाबा आ पहुंचे, जिसकी कुछ देर पहले सलू ने मदद की थी। फकीर बाबा जावेद से कहने लगे, जिस बेटे को तुम मनहूस बता रहे हो ना, यह तो बहुत ही किस्मत वाला है। जावेद बोला, किस्मत वाला और भला यह कैसे मुमकिन है? फकीर ने कहा, वह तो तुम्हें वक्त आने पर पता चल ही जाएगा। फकीर की ऐसी बातें सुनकर जावेद के बगल में खड़ा हुआ उसका बेटा शाहिद सलू का मजाक उड़ाते हुए बोला, आप यह कैसी बातें करते हैं फकीर बाबा? किस्मत वाला और यह? अरे, जो पैदा होते ही अपनी अम्मी को खा गया और इस उम्र में भी वह अपने मां बाप पर बोझ बनकर बैठा हुआ है, भला वह किस्मत वाला कैसे हो सकता है? सौतेले भाई की जुबान से अपने लिए ऐसे तल्ख अल्फाज सुनकर सलू की आंखों में आंसू आ गए। तब फकीर बाबा सलू को समझाते हुए बोले, बेटा, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, वही लोग मुस्तकबिल में तुम्हारी तारीफ के पुल बांधेंगे। बस तुम्हें हौसला कायम रखना है और किसी भी कीमत पर हिम्मत नहीं हारनी है। तुम्हारा वक्त जल्दी ही बदलेगा। इतना कहकर फकीर बाबा वहां से चले गए। वक्त अपनी रफ्तार से चला। कुछ दिनों के बाद एक सिपाही सलू के गांव में आया और सभी गांव वालों को इकट्ठा करके बोला, सुल्तान फारूक ने अपनी बेटी का खुद से दूल्हा चुनने का एक मुकाबला रचा है, और इसमें कोई सुल्तान या शहजादा नहीं, बल्कि आम रियाया के लोग हिस्सा लेंगे। इस मुकाबले में
एक बहुत ही भारी तलवार रखी जाएगी। जो भी जवान उस तलवार को उठाने में कामयाब होगा, राजकुमारी का निकाह उससे किया जाएगा और इस तरह से मुस्तकबिल का इस्लामपुर का सुल्तान उसे ऐलान कर दिया जाएगा। इतना कहकर सिपाही वहां से चला गया। सारे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जावेद की दूसरी बीवी यानी सलू की सौतेली अम्मी अपने बेटे शाहिद से कहने लगी, बेटा, तुम अपने अब्बू के साथ खेतों में हल चलाते हो और कड़ी धूप में पसीना बहाकर अनाज उगाते हो। मुझे यकीन है कि तुम्हारे हाथों में इतनी कुव्वत है कि तुम उस तलवार को आसानी से उठा लोगे। शाहिद बोला, हां अम्मी, मैं भी यही सोचता हूं कि मैं उस तलवार को जरूर उठा लूंगा और मुझे इस मुकाबिल में हिस्सा लेना चाहिए। तभी जावेद वहां पर आया और मुस्कुराते हुए शाहिद से बोला, बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरा नाम जरूर रोशन करोगे। हां अब्बू, आप दोनों की दुआ मेरे साथ रहेगी तो मैं यह मुकाबला जरूर जीत लूंगा। ठीक उसी वक्त जावेद ने देखा कि उसका बेटा सलू भी कहीं पर जाने की तैयारी कर रहा था। वह अपने बेटे सलू से बोला, तुम इस वक्त कहां जाने की तैयारी कर रहे हो सलू? सलू बोला, अब्बू, मैं भी उस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए जा रहा हूं। मुझे भी उस मुकाबले में हिस्सा लेने का पूरा हक है। जावेद ने कहा, तुम उस मुकाबले में हिस्सा नहीं लोगे। लेकिन अब्बू, क्यों? तब सलू की सौतेली अम्मी बोली, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम उस मुकाबले में हिस्सा लो। यह मेरा हुक्म है, सलू बोला। अगर आप एक अम्मी की तरह मुझे हुक्म देती और मुझे अपना बेटा मानती तो मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं कि मैं आपके हुक्म को कभी नहीं ठुकराता। तब सलू के अब्बू कहने लगे, तुम अपनी अम्मी का हुक्म मानो या ना मानो, लेकिन कम से कम मेरा हुक्म तो तुम मान ही सकते हो। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा शाहिद ही उस मुकाबले में हिस्सा ले और वही राजकुमारी का शौहर बने। तब सलू मायूस होकर कहने लगा, ठीक है अब्बू, मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली। अगर आपकी यही मंशा है तो मैं उस मुकाबले में हिस्सा नहीं लूंगा। इतना कहकर सलू उदास दिल से घर से बाहर निकल गया, जबकि उसका सौतेला भाई शाहिद तैयार होकर सीधे महल में जा पहुंचा। महल के अंदर इस्लामपुर राज्य के कुछ और भी बहादुर जवान खड़े थे। सच में वहां पर कोई सुल्तान, शहजादा या बादशाह नहीं था, बल्कि सभी आम नौजवान थे। सुल्तान फारूक अपने तख्त पर बैठा हुआ था और उन सभी जवानों की तरफ देखकर वह बोला, मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे राज्य में इतने बहादुर और हिम्मत वाले जवान हैं जो मेरी बेटी से निकाह करना चाहते हैं। लेकिन क्या तुम सब जानते हो कि मैंने तुम्हें यहां पर क्यों बुलाया है? सुल्तान की बात सुनकर सभी जवान सुल्तान की ओर सवालिया नजरों से देखने लगे। तब सुल्तान ने कहा, तुम सबको यहां पर कोई मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए नहीं बुलाया गया है और ना ही यहां पर कोई मुकाबला हो रहा है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहता था कि मेरे राज्य में कितने ऐसे लोग हैं जो मेरी राजगद्दी हासिल करना चाहते हैं। इसलिए मैंने इस मुकाबले का नाटक रचा। अब मुझे पता चल गया है कि मेरे राज्य में इतने सारे लालची लोग हैं जो मुकाबला करके मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं। इसलिए इस लालच के बिना पर तुम लोगों को सजा जरूर मिलेगी। इतना कहकर सुल्तान फारूक ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, देखते क्या हो सिपाहियों, इन सारे नौजवानों को कैदी बनाकर जेल में डाल दिया जाए। कुछ दिनों के बाद इन सभी को फांसी पर लटका दिया जाएगा। यह सुनकर शाहिद और वहां पर खड़े बाकी जवान बुरी तरह से डर गए। सिपाहियों ने उन सबको कैदी बनाकर जेल में डाल दिया। कुछ ही देर के बाद यह खबर पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। सल्लू की सौतेली अम्मी रशीदा, जो कि कुछ देर पहले बहुत ही खुश हो रही थी, वो अब फूट फूट कर रो रही थी। वह अपने शौहर जावेद से बोली, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, जो मैंने अपने बेटे को उस मुकाबले में जाने के लिए कहा। मुझे क्या पता था कि उस पापी सुल्तान के दिमाग में क्या चल रहा है। अब मैं क्या करूं? हे खुदा, मेरे बेटे को कोई तो उस महल से वापस लेकर आओ। अपनी बीवी को इस तरह से परेशान होता देखकर जावेद कहने लगा, भाग्यवान, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी और तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि हम सुल्तान से इस बारे में बात भी कर सकें। लगता है हमारा बेटा इस मुसीबत से कभी बाहर नहीं आ सकता। अपने माँ बाप को इस तरह से दुखी देखकर सलू अपने अब्बू से बोला,
अब्बू, आप दिल छोटा मत कीजिए। जुल्म के सामने झुकना सबसे बड़ा गुनाह होता है। सुल्तान को इस बात का कोई हक नहीं कि वह इस तरह से रियाया के साथ जुल्म करे। शाहिद को सही सलामत लेकर आना मेरा फर्ज है। बेशक वह मेरा सौतेला भाई है, लेकिन मैंने हमेशा उसे अपने सगे भाई की तरह माना है और मैं उसे सुल्तान फारूक के चंगुल से जरूर छुड़ाकर लाऊंगा। यह सुनकर रशीदा सलू की तरफ देखकर कहने लगी, बेटा मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे ऊपर कितने जुल्म किए हैं, तुम्हें अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, और आज तुम्हें हमारी इतनी फिक्र है। मुझे माफ कर दो बेटा। सलू अपनी सौतेली अम्मी को दिलासा देते हुए कहने लगा, दिल छोटा मत करो अम्मी। तुमने भले ही मुझे अपना बेटा ना समझा हो, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपनी अम्मी की तरह माना है। मैं अभी इसी वक्त सुल्तान फारूक के दरबार में जाकर उनसे बात करूंगा और अपने भाई को वहां से छुड़ाकर लेकर आऊंगा। इतना कहकर सलू सीधा सुल्तान फारूक के दरबार में पहुंचा और सुल्तान से कहने लगा, सुल्तान, यह तो सरासर जुल्म है। आपने जिस तरह से झूठ का सहारा लेकर अपनी रियाया के साथ धोखा और कपट किया है, वह एक सुल्तान को शोभा नहीं देता। एक सुल्तान के रूप में आपके कंधों पर रियाया की भलाई और इंसाफ की हिफाजत करने की जिम्मेदारी है, लेकिन आपने तो बिल्कुल उल्टा काम किया है। आपको कोई हक नहीं कि आप झूठ बोलकर रियाया के साथ इस तरह का जुल्म कर सकें। सलू की इस तरह की बातें सुनकर सुल्तान ने कहा, वह सभी जवान मेरी राजगद्दी के लालच में या फिर मेरी बेटी के साथ निकाह करने की इच्छा से यहां पर आए थे, लेकिन तुम ऐसे पहले आदमी हो जो किसी लालच की वजह से यहां पर नहीं आए, बल्कि उन सब की जान बचाने के इरादे से यहां पर आए हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए मोहब्बत और रहम के जज्बात हैं। जिनके दिल में दूसरों के लिए मोहब्बत और रहम होता है, वही सच्चा इंसान कहलाता है। मुझे तुम्हारे जैसे जवानों की ही तलाश थी। सुल्तान की यह बात सुनकर सल्लू चौंक गया और कहने लगा, सुल्तान, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। सुल्तान ने कहा, आओ जवान, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। और फिर सुल्तान फारूक सल्लू को एक कमरे में ले गया, जहां पर एक बहुत ही हसीन लड़की बैठी हुई थी। सुल्तान उस लड़की की तरफ देखकर बोला, जानते हो यह लड़की कौन है? नहीं सुल्तान, मैं नहीं जानता, सुल्तान ने कहा। यह मेरी बेटी राजकुमारी नादिया है। सलू ने राजकुमारी की तरफ देखा। वह वाकई बहुत हसीन थी। उसके चेहरे पर एक मासूमियत और शराफत की चमक थी, लेकिन सलू का दिल अभी भी अपने भाई शाहिद और उन बाकी जवानों की फिक्र में डूबा हुआ था जो जेल में कैद थे। वह सुल्तान की तरफ मुड़ा और बोला, सुल्तान, आपकी बेटी बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन मुझे यहां लाकर आप क्या दिखाना चाहते हैं? मेरी तो सिर्फ एक ही तमन्ना है कि मेरे भाई और उन सब बेगुनाह जवानों को रिहा कर दिया जाए। सुल्तान फारूक ने मुस्कुराते हुए सलू की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी तसल्ली थी। वह बोला, बेटा सलू, मैं तुम जैसे ईमानदार शख्स को तलाश रहा था, जो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों के बारे में सोचे। मेरे राज्य में बहुत से लोग हैं जो लालच में अंधे हो जाते हैं, लेकिन तुमने साबित किया कि तुम्हारे दिल में रहम और इंसाफ है। मैंने यह मुकाबला सिर्फ इसलिए रचा था ताकि मैं देख सकूं कि कौन सा जवान सच्चा है। वे सब जो तलवार उठाने आए थे, वे मेरी राजगद्दी या मेरी बेटी के लालच में आए थे, लेकिन तुम तो सिर्फ इंसाफ मांगने आए हो। यह नेकी की नेमत है जो तुम्हें खुदा ने दी है। सलू ने सुल्तान की बातें सुनकर थोड़ा रुककर सोचा। उसके मन में फकीर बाबा की बातें याद आ गईं, जो कहते थे कि उसका वक्त बदलेगा। वह बोला, सुल्तान, अगर आप वाकई मुझे ईमानदार समझते हैं तो मुझे एक गुजारिश करने दीजिए। उन सब जवानों को रिहा कर दीजिए। वे बेगुनाह हैं। वे सिर्फ आपके फरमान पर आए थे, और अगर लालच था भी तो क्या हर इंसान गलती नहीं करता? इंसाफ का मतलब तो यह है कि गलती करने वालों को सुधारने का मौका दिया जाए, न कि सजा। मेरे भाई शाहिद को भी छोड़ दीजिए। वह मेरा सौतेला भाई है, लेकिन मैंने उसे हमेशा अपना माना है। सुल्तान ने गहरी सांस ली और राजकुमारी नादिया की तरफ देखा। नादिया भी सल्लू की बातों से प्रभावित लग रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह सल्लू की बहादुरी और नेकी से मोहित हो गई हो। सुल्तान बोला, ठीक है सल्लू, तुम्हारी गुजारिश मंजूर। मैं राज्य के तमाम उन जवानों को रिहा करने का हुक्म देता हूं
सिपाहियों जाओ और उन सबको आजाद कर दो, बताओ उन्हें कि सुल्तान ने माफ कर दिया है। लेकिन याद रखना, यह सल्लू की वजह से हुआ है। सल्लू के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। सल्लू सुल्तान का शुक्रिया अदा करने लगा और फिर सुल्तान ने कहा, तुमने मुझे सिखाया है कि सुल्तान होना सिर्फ हुक्म चलाना नहीं, बल्कि रियाया की फिक्र करना है। अब सुनो, मैं और कुछ करना चाहता हूं। सुल्तान ने राजकुमारी नादिया की तरफ इशारा किया और बोला, नादिया, क्या तुम इस जवान से निकाह करने को तैयार हो? वह ईमानदार है, नेक है और राज्य के लिए सही वारिस होगा। राजकुमारी नादिया ने शर्माते हुए सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में हामी थी। वह बोली, अब्बू, अगर आप कहते हैं तो मैं तैयार हूं। सल्लू ने आज साबित किया कि वह न सिर्फ बहादुर है, बल्कि उसके दिल में दूसरों के लिए जगह है। सल्लू चौंक गया। वह बोला, सुल्तान यह क्या कह रहे हैं? मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूं, मैं राजकुमारी से निकाह कैसे कर सकता हूं? सुल्तान हंस पड़े। बेटा, राजगद्दी पर बैठने वाला वह नहीं होता जो अमीर हो, बल्कि वह होता है जो इंसाफ कर सके। तुम मेरे दामाद बनोगे और मुस्तकबिल में इस्लामपुर के सुल्तान। इतना कहकर सुल्तान ने अपने वजीर को बुलाया और हुक्म दिया कि पूरे राज्य में जश्न का ऐलान किया जाए। उन सब जवानों को रिहा किया गया और शाहिद सबसे पहले सल्लू के गले लग गया। भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। तुम तो असली हीरो हो। घर लौटकर जब सल्लू ने यह खबर अपने अब्बू जावेद और सौतेली अम्मी रशीदा को सुनाई तो वे दोनों रो पड़े। जावेद ने सल्लू को गले लगाया और बोला, बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम मनहूस नहीं, बल्कि हमारी किस्मत हो। तुम्हारी वजह से आज हमारा घर रोशन हो गया। रशीदा ने भी सल्लू को गले लगाया और कहा, बेटा, अब से तुम मेरे असली बेटे हो। मैंने तुम पर जुल्म किए, लेकिन तुमने बदले में नेकी की। पूरे गांव में जश्न मनाया गया। फकीर बाबा भी वहां पहुंचे और मुस्कुराते हुए बोले, देखा सल्लू, मैंने कहा था ना कि तुम्हारा वक्त बदलेगा। नेकी कभी बेकार नहीं जाती। सल्लू और राजकुमारी नादिया का निकाह धूमधाम से हुआ। सुल्तान फारूक ने सल्लू को अपना वारिस घोषित कर दिया। शाहिद अब सल्लू का सबसे अच्छा दोस्त बन गया और वे दोनों मिलकर राज्य की सेवा करने लगे। इस्लामपुर में अब इंसाफ और मोहब्बत का राज था। सल्लू ने कभी अपने पुराने दुखों को याद नहीं किया, बल्कि वह हमेशा दूसरों की मदद करता रहा। गांव वाले अब सल्लू को सल्लू सुल्तान कहकर बुलाते थे और इस तरह एक गरीब किसान का बेटा नेकी की नेमत से राज्य का सुल्तान बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की असली पहचान उसके दिल की नेकी और इंसाफ से होती है, न कि उसके मालो दौलत या ऊंचे दर्जे से। सल्लू ने कभी अपनी परेशानियों और जुल्मों की परवाह नहीं की, बल्कि हमेशा दूसरों की भलाई और इंसाफ की बात की। उसने यह साबित कर दिया कि जो शख्स खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचता है, अल्लाह उसकी राहें आसान कर देता है। लालच और ताकत के पीछे भागने वाले लोग कभी सच्ची इज्जत हासिल नहीं कर सकते, लेकिन नेक दिल इंसान सबके दिल जीत लेता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि माफी और रहम इंसाफ का असली हिस्सा है। गलतियों की सजा से ज्यादा जरूरी है इंसान को सुधारने का मौका देना। आखिरकार सल्लू की नेकी और सच्चाई ने उसे सुल्तान बना दिया, जिससे पता चलता है कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती और इंसाफ ही असली ताकत है। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें, क्योंकि आप लोगों की राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। और हमारे YouTube चैनल AMS वॉइस को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।